नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे और हमेशा खुश ही रहेगा दोस्तों, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो दोस्तों, आज का मेरा जो वीडियो है ना, वो पत्नियों के लिए है कि कैसे हम पत्नियाँ अच्छी वाइफ बने, कैसे हम अपने पति की लाडली बने। देखिए, जब हम अच्छी वाइफ बनना स्टार्ट कर देती है ना, तो हम खुद ब खुद एक अच्छी पत्नी साबित होने लगती हैं। अपने पति के और करीब जाने के लिए बस कुछ नियम का जो है हमें ध्यान रखना है, उनका पालन करना है। फिर देखिएगा आपकी मैरिड लाइफ में कितना परिवर्तन आता है, कितने करीब पहुंचते हो आप अपने हस्बैंड के दिल के। कहते हैं ना कि जो पत्नी अपने हस्बैंड का दिल जीतना चाहती है, तो पहले आपको अपने हस्बैंड को समझना होगा, उनका विश्वास आपको जीतना होगा। तो विश्वास तो कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आप एकदम से जीत जाओगे, उसको देना पड़ता है समय। किसी भी रिश्ते को आप जब तक समय नहीं देंगे ना, वो आपका होगा ही नहीं। तो या तो आप न्यू मैरिड कपल हैं, अभी अभी आपकी शादी हुई है, या फिर कुछ साल हो गए हैं, लेकिन आपके पति आप पर बिलीव नहीं करते, उनको भरोसा नहीं है, उनको हमेशा ये रहता है आपके पति को कि कहीं मेरी वाइफ जो है पर्स से पैसे ना निकाल ले, कहीं यहाँ की बात वहां ना कर दे। होता ही है ना? ये नॉर्मल सी बात है, होता ही है। और बहुत सी वाइफ ये करती भी हैं, अपना अधिकार समझ के करती हैं अपने हस्बैंड के पॉकेट से पैसे निकाल लेना। ये है तो छोटी बात, लेकिन दोस्तों क्या है ना कि आपको अपने पति की प्यारी वाइफ बनना है, लाडली बनना है, तो आपको ये पैसे निकालने वाली हरकत को थोड़ा सा कम करना होगा। मैं तो ये कहूंगी कि खत्म ही कर दीजिए। जब आपके हस्बैंड खुद आपके हाथ में पर्स देना स्टार्ट कर देंगे ना कि रखो ये पर्स, और आप फिर कितने भी पैसे निकालोगे ना, वो आपसे पूछेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको आप पर विश्वास हो गया होगा जब तक। लेकिन फिर हम क्या करें? वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? तो दोस्तों, हमें करना होगा कुछ नियम का पालन, अपनी जिंदगी में उन नियम को लाना होगा। फिर देखिएगा आपके हस्बैंड कैसे आपके इशारों पे नाचते हैं। इशारों पे तो कोई पत्नी नहीं चाहती कि उनके पति नाचे, लेकिन हाँ, ये जरूर वो उम्मीद करती है कि उसके पति उसको समझें, उसके पति उसको प्यार दें, सम्मान दें, रेस्पेक्ट दें। है ना? कहते हैं ना कि अगर हम सफर का साथ हो ना, तो फिर किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम सफर ही हमारी ताकत बन जाए, है ना, तो हमें किसी की और की सहारे की जरूरत होगी ही नहीं। दोनों ही एक दूसरे का सहारा होते हैं जीवन भर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला नियम है और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, विश्वास। ये विश्वास एक दिन में तो आप नहीं पा सकती हैं, इसके लिए भी आपको समय थोड़ा देना होगा अपने पति को, अपनी मैरिड लाइफ को समय देना होगा। फिर आप खुद ब खुद ये नोटिस कीजिएगा कि आपके पति के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। आपको ईमानदार रहना है, हर तरीके से ईमानदार रहना है। ईमानदारी तो आपको रखनी ही होगी। ईमानदारी मतलब कि आपको ना अपने रिश्ते में ईमानदार होना है, आपको हर चीज में ईमानदार होना है। जो चीज आपके घर में लड़ाई करवा दे, या जो चीज आपके में जो है अविश्वास घोल दे, उन बातों को अपनी लाइफ से दूर कर देना है। तो ईमानदारी रखिए, बहुत जरूरी है, हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी। रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, रिश्ते में और प्यार चाहते हैं, तो ईमानदार होना बहुत बहुत जरूरी है। सबको पता है दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी को पता ना हो। अनुभव ऐसी चीज है जो कि सब कुछ सिखा देती है। जिंदगी की राह में चलते चलते हम गिरते भी हैं, उठते भी हैं और अपनी गलतियों से सीखते भी हैं। अगर आप अपने रिश्ते में ईमानदार नहीं होते हो, आप जो है कुछ ऐसी बातें बोल देते हो, आपको लगता है कि क्या ही हो जाएगा, है ना, यहाँ की वहां बोल दी, या उससे कुछ क्या, अगर हम थोड़ी सी बेईमानी कर लेंगे, बेईमानी वही अपने हस्बैंड के पॉकेट से पैसे निकाल लेना, और क्या बेईमानी वो कर लेंगे, तो क्या ही फर्क पड़ेगा? फर्क तो दोस्तों कुछ नहीं पड़ेगा। फर्क बस इतना इतना है कि आपके हस्बैंड फिर आपको जो है पर्स देना बंद कर देंगे। वो अपने पास ही रख के अपने पर्स रखेंगे, मतलब उनको ये रहेगा ना कि मेरी पत्नी जो है पैसे इसमें से ले सकती हैं। और पहले तो वो ध्यान नहीं देते हैं, पहले स्टार्टिंग में कोई हस्बैंड ध्यान नहीं देता कि उनका पर्स कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन अगर वाइफ ऐसी ऐसी जो है हैबिट करना स्टार्ट कर देती हैं, ऐसी आदतें उनमें लग जाती हैं कि पति ने कहीं पर भी अपना पैंट जो है रखा, या पर्स रखा, या ट्राउजर रखा, पत्नियां झपट से एकदम से उसमें से पर्स निकालते हैं, पैसे पैसे वगैरह ले लेती हैं, फिर वहीं रख देती हैं और बताती भी नहीं है। देखिए, ईमानदारी का मतलब यही है कि आपने पैसे लिए ना, तो आप बता दीजिए अपने हस्बैंड को कि मैंने इतना पैसा लिया, मुझे जरूरत है।
और बहुत सारी वाइफ ये बोलते हैं कि भाई हमको तो पैसे ही नहीं देते हमारे हस्बैंड। तो होता है, समय लगता है। मैं वही तो कह रही हूँ कि रिश्ते को समय दीजिए। अगर आप स्टार्टिंग में ही ये सब करना स्टार्ट कर देंगे ना, अब आप कहेंगे हमारी शादी को तो बहुत साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन हमारे हस्बैंड ऐसे ही करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे, ठीक है, कुछ हस्बैंड्स होते हैं, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको अपनी ज़रूरतें बताइए कि हमें यहाँ खर्च करना है या हमें ये लेना है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी हस्बैंड मना करेगा वाइफ की कोई भी चीज़ के लिए या पैसों के लिए। लेकिन स्टार्टिंग में तो हमें ईमानदार रहना ही पड़ेगा। अब मेरी शादी को खुद इतने साल हो गए हैं, मुझे खुद भी ध्यान नहीं आ रहा कि कब से ये सब चीज़ें मेरे हाथ में आई हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में हम नहीं छूते थे पर्स वगैरह, हम नहीं पैसे लेते थे बिना माँगे। जब तक हमारे हाथ में वो पैसे नहीं आते थे ना, तब तक वो हमारे होते ही नहीं थे। तो ईमानदारी तो हमको रखनी ही होगी, चाहे पैसे कितने भी आपके सामने पड़े हो, पर्स खुला पड़ा हो, आपने आपके हस्बैंड कितना भी लाके रखे हो, आप बिना पूछे वहां से बिल्कुल मत लीजिए। वो धीरे धीरे आपके हस्बैंड को आपके ऊपर विश्वास होने लगेगा। देखिए, आपका ही तो घर है, आपके ही तो पैसे हैं, क्या छुपाना, क्या करना। शादी को 10 12 15 या 20 साल हो जाते हैं, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपके हस्बैंड को पता है, वो आपको पहचान जाते हैं कि मेरी वाइफ अगर पैसे निकालेगी ना तो कहीं आलतू फालतू खर्च नहीं करती है। वो रखती हैं छुपा के, अपने अपना खुद का उनका एक बैंक होता है घर का, कहीं यहाँ वहां छुपा देना, जो कि इमरजेंसी में निकल के ही आता है। ऐसा तो मैं भी पैसे यहाँ वहाँ रखती, मेरे हस्बैंड को जब भी नीड होती है तो मेरे पास से ही वो पैसे लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं रखती हूँ पैसे, है ना। क्योंकि आजकल सारा काम जो है ऑनलाइन ही होता है, तो कैश कोई रखता ही नहीं है। लेकिन क्या है ना, पत्नियों के पास हमेशा कैश अवेलेबल होता है। तो ईमानदार रहिए, स्टार्टिंग में ईमानदार रहिए, बाद में थोड़ी बहुत बेईमानी तो चलती है, लेकिन वो विश्वास जीतने के बाद। जब तक आपके हस्बैंड को आप पर पूर्ण विश्वास नहीं हो कि मेरी पत्नी कहीं पर भी फालतू खर्चा नहीं करती है, बहुत अच्छे से घर को मैनेज करती है, ये सब समय के साथ ही आपके हस्बैंड को समझ में आएगा, एकदम से नहीं आएगा। आप कितना भी समझा लोगे ना, नहीं समझ में आएगा। कहते हैं ना कि जब तक आपको कोई सामने वाला आपकी तारीफ ना करे, तब तक अपने लिए कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। यानी कि आप कैसे हैं कैसे नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सामने वाला अगर आपको जो है सराहना कर रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, आप पर पूरा विश्वास जता रहा है, तो इसका मतलब ये कि आप एक स्टेप अपनी लाइफ में आगे जा चुके हो, यानी कि आप उनका विश्वास जीत रहे हो। तो आगे से ध्यान रखिएगा, है ना, स्पेशली न्यू मैरिड कपल जो कि एकदम से चाहते हैं कि शादी होने के बाद हमारा ही अधिकार हो जाए सब चीज़ पर, हम ही सब काम करें या हम ही ये करें, हम वो करें। कोई बात नहीं, सब कुछ मिलेगा आपको, अधिकार भी मिलेगा, घर भी मिलेगा, आपको सब चीज़ मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, विश्वास जीतिए, ईमानदार रहिए अपने रिश्ते में। ये सब चीज़ें तो छोटी मोटी होती हैं, वो अपने आप मिल जाएंगी, है ना। तो शादीशुदा ज़िंदगी ऐसे ही सफल नहीं होती है, उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है पत्नियों का, कि वो इतने दिन तक, इतने सालों तक वो सब चीज़ें करती रहती है, यानी कि अपना कर्तव्य निभाती रहती हैं बिना कुछ कहे। तो उनको ही जाके लास्ट में घर की जो है चाबियां मिल जाती हैं, क्योंकि भाई वो ईमानदार रहते हैं, विश्वास उन्होंने जीत लिया होता है। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। आप थोड़े से पैसों के चक्कर में, थोड़ा सा पैसा लेने के चक्कर में आप इतना बड़ा विश्वास खो देती है ना, कि उसकी कीमत आप जिंदगी भर चुकाते रहिएगा, फिर नहीं होने वाला विश्वास। विश्वास एक ऐसी चीज है ना कि एक बार टूट गया ना तो वो जुड़ने वाला नहीं है। आपको पैसा भी देंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड के मन में ये चीज हमेशा रहेगी कि हमारी शादी को कुछ ही महीने हुए थे या कुछ ही साल हुए थे, मेरी वाइफ ने इस तरीके से पैसे निकाले और मुझे बताया भी नहीं। मैं मना थोड़ी ना करता, लेकिन वाइफ का क्या होता है ना कि भाई वो शादी करते ही सोचते हैं कि सब चीज़ पर हमारा कब्जा हो जाए। सब होता है, धीरे धीरे सब होता है। पेरेंट्स कहीं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, करते हैं, बहुत कम करते हैं, लेकिन इतना नहीं करते कि उन्हीं की बेटी की लाइफ खराब हो जाए या अपनी बहू को ही वो परेशान करे। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सब लाइफ में चलती है ना, यही तो जिंदगी है। क्या आपके मायके में प्रॉब्लम नहीं चलती? चलती है ना। भाई भाई भी लड़ते हैं, भाई बहन भी लड़ते हैं, माँ बेटी भी लड़ते हैं। तो ऐसे ही ससुराल में होता है, ससुराल में कुछ अलग नहीं होता है, लेकिन बस वो हमारी सोच है। नेक्स्ट नियम है दोस्तों, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, विश्वास होना। अगर आपको आपके पति पर पूरा विश्वास है ना, तो उनसे टोका टाकी बिल्कुल मत करिए, उनसे क्वेश्चनिंग बिल्कुल मत करिए, कहाँ गए थे, कब गए थे,
एक क्वेश्चन करना होता है कि आपको विश्वास नहीं है, और एक प्रश्न पूछना होता है कि जब आपको विश्वास है, मतलब केयरिंग के रूप में कि आप कहाँ गए थे, मुझे फिक्र हो रही थी, बता के जाते, है ना, मुझे मतलब चिंता हो रही थी, आपको खाना, आपने खाना भी नहीं खाया, है ना, तो मुझे फिक्र हो रही थी। एक ये चिंता करना होता है, और एक अलग टाइप का जो कि जिसमें विश्वास नहीं होता, आप कहाँ गए थे, आप फोन तो कर सकते थे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप चले गए, मुझे बताया नहीं, मैं बैठी रही यहाँ पे। तो आप चिंता कर रही हैं, हालांकि हम मान रहे हैं कि आपकी जो अंदर की भावना को समझ रहे हैं, लेकिन पति उस समय नहीं समझ पाते। तो आपको समझना होगा इस चीज को कि वही बातें हैं, उसको प्यार में बोलिए। ये नहीं कि आपको वो खुद ही बता देंगे कि कहाँ नहीं थे, कहाँ नहीं थे, कहाँ देर हो गई, क्या हुआ। आप प्यार से भी बोल सकते हैं कि कहीं पर भी आपको देर हो ना, तो प्लीज मुझे फोन कर दीजिए, फोन कर दीजिए। कहीं पर भी आपको देर हो ना आगे से, तो प्लीज मुझे एक फोन घुमा दीजिएगा, क्योंकि मुझे टेंशन होती है, मुझे फिक्र होती है आपकी, है ना। उनसे क्वेश्चनिंग मत पूछिए कि कहाँ गए थे, किसके साथ थे। तो विश्वास रखिए, कहीं नहीं जाने वाले आपके पति आपको छोड़ के। विश्वास बना के रखिए। देखिए, पति पत्नी में दूरियां कहाँ आती हैं? वही दूरियां आती हैं जहां पर चीजों को लोग छुपाने लगते हैं, जहां पर मुंह फेरने लगते हैं, जहां पर मतलब कोई भी बात करना ही नहीं चाहता एक दूसरे से। कोई एक बोलता है तो एक हट जाता है, और अगर दूसरा बोलता है तो दूसरा मुंह फेर लेता है। तो यहीं पे दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं। पति ये सोचता है कि पत्नी नहीं बोल रही तो मैं क्यों बोलूं। अब पत्नी ये बोलती है, यही सोचती, पत्नी के दिमाग में भी ये चलता है कि पति मेरा हालचाल नहीं ले रहे और मुझसे कुछ नहीं बोल रहे हैं या पूछ रहे हैं, तो मैं क्यों उनका हालचाल लूं। तो दोनों ही अपने जो है बहुत ज्यादा ईगो में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में रहना। दोनों इस तरीके से हो जाते हैं कि एक दूसरे की बात को समझते ही नहीं है, और यहाँ पर सिचुएशन संभलने की बजाय और भी खराब होती चली जाती है। तो विश्वास बना के रखिए। कोई कहीं पर भी जा रहा है, बता दीजिए। जैसा मैंने कहा कि रिश्ते को समझने में, प्यार को जिंदगी में आने में समय लगता है। शादी को अभी 5-6 साल ही हुए हैं या 2-3 साल हुए हैं, और आप सोचते हैं कि बिल्कुल मेरे पति मेरे पे विश्वास करें, या पत्नी ये सोचती है कि पति विश्वास करें, या पति ये सोचता है कि पत्नी मेरे ऊपर विश्वास करे। तो सब चीजें होंगी। विश्वास बना के रखिए अपनी शादीशुदा जिंदगी में। विश्वास नहीं होगा ना, तो नींव मजबूत होगी ही नहीं। आप साथ तो रहेंगे, लेकिन मुंह फेर के रहेंगे। छोटी छोटी बात पे आप लड़ाई करने के मौके ढूंढेंगे, आप एक दूसरे की टांग खींचेंगे। यानी कि आप ना एक दूसरे को फिर सहना खत्म कर देंगे। एक होता है ना कि किसी भी रिश्ते में बहुत जरूरी होता है एक का चुप रहना, मतलब सहन करना। कोई भी रिश्ता हो, जब तक हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं होती, हमारे अंदर सुनने की क्षमता नहीं होती, हम कोई भी रिश्ता अच्छे से निभा ही नहीं सकते हैं। एक बोल रहा है तो एक को शांत रहना पड़ेगा, रेस्पेक्ट से उसकी बातें सुननी पड़ेंगी। लेकिन हस्बैंड वाइफ तो दोनों मतलब दोनों में इतना ईगो आ गया होता है, दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे, सुनना तो दूर की बात है। तो ये जब भी चीजें आती हैं जब विश्वास नहीं होता है ना। पति ये सोचता है कि ऐसे कैसे मेरे से ये सब बातें आप बोल रही हो, मेरे पे विश्वास नहीं है क्या, मैं ऑफिस का काम कर रहा था तो आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। पत्नी भी ये बोलती है कि मैं फोन पे कॉल कर रही थी तो ऐसे वैसे, मतलब बहुत सारी चीजें बोलते हैं। वो अलग बोलते हैं, ये अलग बोलती हैं। तो फिर क्या होगा, दूरियां शुरू हो जाएंगी आने में। नजदीक आने की बजाय आप दूर होते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना। आपको बनना है अपने पति की प्यारी लाडली पत्नी। तो जब भी पति ऑफिस से आए या कहीं से भी आए, उनसे उनका हालचाल पूछिए, ना कि ये पूछिए कि कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। कुछ मत पूछिए, प्यार से उनका हालचाल पूछिए, पानी ला के दीजिए, चाय कॉफी जो कहते हैं वो दीजिए। इसके बाद उनका जो है पूछिए कि क्या बात थी, इतना लेट हो गई, क्या बात नहीं थी। तो विश्वास बना के रखिए। नेक्स्ट दोस्तों, जब भी आपके पति कहीं काम पर जाएं या ऑफिस के काम पर जाएं या किसी भी काम से घर से बाहर जाएं, तो अपने हस्बैंड का सामान खुद से पैक कीजिए। बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। चाहे आपके हस्बैंड खुद ही करते हो सारा काम। बहुत सारे पति ऐसे होते हैं जिनको कि अपनी वाइफ पर विश्वास नहीं होता कि भाई मेरा सामान ये भूल जाओगी, नहीं रख पाओगी, मैं खुद रख लूंगा, तुम हमेशा भूल जाती हो। तो आपने ऐसी इमेज बना रखी होती है शुरू से ही, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे पति तो कर ही लेते हैं, मैं रखूंगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना।
ये तो फिर से रखेंगे सामान को। कोई बात नहीं, आप पूछिए फिर से उनसे, पूछ-पूछ के सारा सूटकेस पैक कीजिए। उसमें कुछ सरप्राइज़ेज़ रख दीजिए, खाने-पीने की चीज़ें या कुछ कुछ भी लिख के रख दीजिए ताकि सूटकेस खोलें तो अच्छा लगे, एक स्माइल आए आपके आपके हस्बैंड के फेस पे। आप सरप्राइजेस रख दीजिए, कुछ ऐसा छुपा दीजिए ताकि आपके हस्बैंड बैग खोलें, सूटकेस सूटकेस खोलें तो उनके चेहरे पे स्माइल आ जाए, है ना? और आपको फ़ोन लगाए बिना वो ना रहें। खाने पीने की चीज़ें अच्छे से रख दीजिए, बैग में सजा के रखिए, है ना? तो बहुत सारी वाइफ को नहीं होती है आदत, वो तो खुद ही अपना घर अच्छे से नहीं रखते हैं, अपने कबाड़ अपने खुद ही अपना घर ऐसे फैला के रखते हैं, तो सूटकेस क्या ही पैक करेंगे। यहीं पे हम पत्नियां गलती करते हैं, ऐसा नहीं करना है बहनों। ये सब चीजें, छोटी छोटी बातें ना बहुत मायने रखती हैं रिश्ते में। सरप्राइज पैक कर दीजिए सूटकेस में, है ना? सजा के रखिए सारा सामान। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने पति के बारे में नेगेटिव कहीं मत बोलिए, स्पेशली मायके में। थोड़े दिन ही शादी को हुए होते हैं और पत्नियां क्या करती हैं, पति की बुराइयां करना शुरू कर देती हैं मायके में जाके। वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, वो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। और होता क्या है, वो भी फिर आपके मायके वाले भी, अच्छा ऐसे करते हैं, हाँ मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसे हैं, ऐसे हैं, है ना? ऐसी भूल कर भी गलती ना करें। जो भी बातें हैं आपको सही नहीं लगती हैं तो प्यार से अपने पति को समझाइए, पॉजिटिव वर्ड्स के साथ में। नेगेटिव वर्ड्स यूज मत कीजिए कि ऐसी बात है या वैसी बात है, प्लीज आप समझिए। जो भी चीजें हैं अपनी लैंग्वेज में उनको अच्छे से समझा दीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बजाय कि आप अपने मायके में बोल रहे हैं, अपने पेरेंट्स या अपने भाई बहनों से बुराइयां कर रहे हैं, मत कीजिए। स्पेशली जिनकी नई नई शादी हुई है ना, वो तो बिल्कुल भी बुराई ना करें एक दूसरे की, कहीं पर भी जाकर, कहीं पर भी ना करें, ना अपने फ्रेंड सर्कल में, स्पेशली मायके में कहीं पर भी कुछ ना बोले नेगेटिव। अगर पता चल गई ना तो फिर दूरियां आएंगी आगे। आपकी जो लाइफ आगे जो आपकी मैरिड लाइफ है ना, उसमें वो बातें अगर आ गई ना तो दूरियां बढ़ा देंगी, बहुत जिंदगी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। तो भूल कर भी ये गलतियां ना करें, बुराई तो बिल्कुल भी ना करें, नेगेटिव पॉइंट्स तो बिल्कुल भी ना बोलें। हाँ, आपको लगता है कि नहीं ये बातें तो शेयर करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है, वो आप जरूर से कीजिए, है ना? लेकिन छोटी मोटी बातें होती है ना कि ऐसे है वैसे है, देखिए कोई भी परफेक्ट कपल एक दिन में नहीं बनता है, सभी को टाइम लगता है, सभी को टाइम लगता है उस लेवल तक पहुंचने में। तो आप ये सोचेंगे 1-2 महीने में या 10 दिन में या 15 दिन में बिल्कुल चीजें सही हो जाएं, बिल्कुल आप पति की प्यारी पत्नी बन जाएं 10 दिन में, 15 दिन में, तो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है ना? समय सब चीजों को सही कर देता है। स्टार्टिंग से ही इस तरीके से लेके चलिए अपनी लाइफ को कि वो आपके कंट्रोल में रहे, है ना? और वो तभी होगा जब आप अपनी बातों को, सीक्रेट बातों को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी है, आपकी जितनी चादर हो ना उतने ही पैर फैलाइए, सभी कहते हैं और बहुत ही सही कहते हैं। आपके हस्बैंड की जितनी इनकम है उसी में घर चलाने की कोशिश कीजिए। आप दूसरों को देखकर अपने घर गृहस्थी को बदलने की चेष्टा बिल्कुल भी ना करें, कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आपको पता है कि आपके हस्बैंड की इनकम कितनी है, कितने में घर चलेगा, कितने में नहीं चलेगा, उसका पूरा लिख लीजिए, है ना? कुछ महिलाओं की आदत होती है कि पड़ोसियों को देखकर या रिश्तेदारों को देखकर या मायके को देखकर खुद की जिंदगी को बदलना शुरू कर देती हैं, और यही करती हैं सबसे बड़ी गलती। आपके हस्बैंड की कितनी इनकम है, जब आपके हस्बैंड जितना कमा रहे हैं, जितनी इनकम है, उसी से आपका घर चलना है। तो फिजूल खर्च तो बिल्कुल भी मत करिए, बल्कि पैसे बचाइए उसमें से। फिर देखिएगा आप कैसे अपने पति की प्यारी पत्नी बनते हैं। जिंदगी दोस्तों किसी को भी देख के नहीं बदली जाती और किसी को भी देख के नहीं जी जाती। ये जो आपकी खुद की पॉकेट होती है ना, इसी के अनुसार हमारी जिंदगी होती है और इसी के अनुसार हम सब काम करते हैं। किसी को देखकर अपने पैर इस तरीके से फैला देना कि वो चादर में भी ना आए, है ना? जितनी इनकम है उसके हिसाब से अपने घर गृहस्थी को लेके चलिए, उसके हिसाब से खर्चा कीजिए। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, मेरा तो मन था मैंने शॉपिंग कर ली, ऐसा नहीं चलता है घर ना। मन लगना और जरूरत होना अलग बात होती है। मन तो बहुत सारी चीजों के लिए करता है। हम महिलाएं क्या करती हैं ना कि ट्रेंडिंग में जो ड्रेस चलती है उसको लेने की पीछे पड़ जाती हैं, और वो कुछ दिनों के लिए ही ट्रेंड में चीजें रहती हैं, है ना? अब सलवार सूट साड़ी तो हमेशा ही रहेंगे, लेकिन कुछ ड्रेसेस ऐसी होती है ना जो कि ट्रेंड में चलती हैं, फिर वो वहीं की वहीं गायब हो जाती हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए पैसे वेस्ट करने की आपको ज़रूरत है। इनकम बहुत अच्छी है, अगर आपकी प्रायोरिटी ड्रेस ही लेना है, बाकी चीज़ें आपके पास सब कुछ हैं, तो ले लीजिए। बट मैं तो ये कहूँगी कि पैसा को बचा के रखिए, पैसा ही काम आता है सबसे पहले, है ना? तो आलतू-फालतू चीज़ों में ना खर्च कीजिए। ये सब चीज़ों का आपकी मैरिड लाइफ पर बहुत असर पड़ता है। तो समझिए पैसे की कीमत को और उसको बचाइए। नेक्स्ट दोस्तों, अपने पति की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना। आप पत्नी होके आपको अपने पति का यही नहीं पता कि क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, तो फिर आप कैसे अपने पति के दिल के करीब पहुंचेंगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने पति की पसंद नापसंद आपको पता होना। पूछिए, आजकल तो सभी स्टार्टिंग में ही पूछ लेते हैं कि भाई क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। तो छोटी-छोटी बातें हैं जो कि मुझे लगता है कि आप नोट डाउन कर लीजिए और उनको फॉलो कीजिए। वैसे तो सबको सब कुछ पता होता है, लेकिन होता क्या है ना, सबकी नाक ऊँची होती है, कोई झुकना नहीं चाहता, कोई बोलना नहीं चाहता, कोई किसी की तारीफ़ नहीं करना चाहता और चाहते सब हैं कि मैरिड लाइफ़ अच्छी चले, हम पत्नी अच्छी बन जाएँ। तो पत्नी अच्छी बनने के लिए आपको अपने ऊपर तो काम करना ही होगा ना, और यही सब कुछ पति के ऊपर भी है कि अच्छा पति कैसे बने, उस पर तो मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। बट यही बातें जो पत्नियों पे लागू होती हैं ना, यही बातें पतियों पे लागू होती हैं। तो अच्छी पत्नी आप ज़रूर से बनेंगी, अच्छी पत्नी बनने का अधिकार सभी को है। छोटी-छोटी बातें हैं जो कि पता सभी को होती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जीवन में उतारना है। ज़रूर से पता कीजिए अपने अपने हस्बैंड का कि क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। कहते हैं ना कि दिल तक पहुँचना है तो इसका रास्ता पेट से जाता है। तो खाने में स्वादिष्ट हेल्दी चीज़ें बनाइए जो आपके पति को पसंद है। सरप्राइज़ेज़ दीजिए, छोटे-छोटे प्राइज़ेज़ दीजिए जितना आप दे सकती हैं। दूसरों के दिखावे में कभी भी अपनी लाइफ़ को लेके मत चलिए कि वो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। लड़ाइयों की जगह अपनी लाइफ़ में बिल्कुल भी मत रखिए। ये नहीं कि लड़ाइयाँ आपको लगे ना कि इस बात पे लड़ाई होने वाली है, वहीं पर पीछे मुड़ जाइए। ये नहीं कि वहाँ पर मौन हो जाइए, कुछ मत बोलिए, क्योंकि थोड़ी-सी बहस से ज़िंदगी तहस-नहस हो जाती है। और किसी की बातों में आके अपने घर गृहस्थी में बिल्कुल भी फूट मत डालिए। बिल्कुल भी कुछ ऐसी बातें मत कहिए जिससे कि ज़िंदगी खराब हो जाए। पति की प्यारी पत्नी बनना है, तो पति की खुशियों का ख़्याल तो हमको रखना ही होगा, है ना? सबकी ख्वाहिश होती है वाइफ़ अच्छी बने, हमारा पति हमें प्रेम करे, हमारा पति हमारे पे विश्वास करे। तो ज़िंदगी में थोड़ा-सा बदलाव लाने की ज़रूरत है, अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। फिर देखिएगा आपके हस्बैंड आपके बिना एक कदम भी आगे नहीं चलेंगे। कहीं आपके हस्बैंड गए हैं, तो फ़ोन करके पूछिए कि कब आएँगे, कब नहीं आएँगे, खाना खाया कि नहीं खाया। छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। गिफ्ट नहीं दे पा रहे हैं तो फ्लावर दे दीजिए अपने हस्बैंड को, बिना किसी रीज़न के दे दीजिए। कुछ ऐसी एक्टिविटी कीजिए कि आपके हस्बैंड के चेहरे पर हमेशा प्यारी सी स्माइल बनी रहे। आपके हस्बैंड ये सोचें कि मैं घर कब जाऊँ, है ना? अपनी वाइफ़ का खिलता हुआ चेहरा देखूँ। कुछ हस्बैंड तो ऐसे होते हैं जो घर जाना ही पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि घर जाते ही उनकी पत्नी इतने सारे प्रश्नों की बौछार कर देती है, कहाँ थे? मैंने फ़ोन किया, ये वो, है ना? तो कीजिए, सब कीजिए, लेकिन एकदम से नहीं करना है सब चीज़ें। घर को घर ही रहने दीजिए, जहाँ पर प्यार हो, जहाँ पर खट्टी-मीठी टकरार हो। टकरार सब जगह होती है, हम ये नहीं कह सकते कि लड़ाई ना हो, लड़ाई सब जगह होती है, लेकिन लड़ाई को नोक-झोंक तक ही रहने दीजिए। बड़ी लड़ाई मत बनाइए। आई होप दोस्तों आपको मेरी सभी बातें यूज़फुल लगी होंगी। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।